हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि दोनों तरफ डिज़ाइन वाले कपड़े से राजपूती सूट की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियो शेयर किए थे, उसमें हमने बॉर्डर वाला सूट कटिंग किया था। उसमें एक साइड में बॉर्डर होता है या फिर दोनों साइड में भी बॉर्डर हो सकता है और एक तरफ डिज़ाइन रहती है। तो उस फैब्रिक की हमने कटिंग अच्छे से सीख ली थी। लेकिन आज का ये जो फैब्रिक है, इसमें देखिए दोनों तरफ डिज़ाइन है और इसमें जो किनारी है वो आड़ी होगी, यानी कि हमें ये जो कपड़ा है पूरा आड़ा ही बनाना होगा। हमेशा हम जो कुर्ती की लंबाई निकालते हैं या फिर जो लहंगे की लेंथ निकालते हैं वो हम किनारी की तरफ से निकालते हैं, लेकिन इसमें हमें किनारी आड़ी करनी होगी। और इसका जो मगजी का फैब्रिक है वो अलग से आया है और सूट का फैब्रिक यहाँ पर 3.5 मीटर अलग से आया है। अगर आप आड़ा सूट बनाते हो तो अगर आपको 4 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपको 4.5 मीटर लगेगा। जो भी आपको कपड़े की ज़रूरत होती है उससे आधा मीटर ज़्यादा लगेगा अगर आप आड़ा सूट बनाते हो तो यहाँ पर देखिए, हमेशा तो हम कुर्ती की जो लंबाई है वो किनारे की तरफ से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किनारे की तरफ से जो कुर्ती की चौड़ाई निकालनी होगी। तो मैं यहाँ पर 35 इंच के हिसाब से 21 इंच पर निशान लगाऊंगी, कपड़े की चौड़ाई लूँगी और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए वापस से इसे नाप लेंगे और इस तरफ से इसे कट कर लेंगे। डबल में कट करना होगा क्योंकि हमें कुर्ती के 2 पार्ट चाहिए होंगे, फ्रंट और बैक। अगर इस साइड से कट कर लिया तो एक पार्ट ही कट होगा। ठीक है, इसकी डिज़ाइन जो दोनों तरफ है तो हम किस तरीके से आसानी से इसे कट कर सकते हैं वो आज आपको मैं दिखाऊंगी। इसकी कलियाँ थोड़ी अलग से कट होती है, इसका कटिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है सूट का। कुर्ती का कपड़ा निकालने के बाद उसे सीधा करना है और फिर से उसे डबल करना है, फिर उसका पन्ना नापना है कि उसमें कुर्ती की लेंथ और स्लीव्स की लंबाई हो जाएगी या नहीं। तो यहाँ पर मैंने नाप लिया है, कुर्ती की लंबाई भी आराम से हो जाएगी और स्लीव्स की जो लंबाई है वो भी आराम से हो जाएगी। स्लीव्स में हमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है मार्जिन के लिए। कुर्ती में हमें आधा इंच ज़्यादा लेना होगा। जैसे कि अगर आपके कुर्ती की लंबाई 26 इंच की है तो आपको 26.5 इंच की कट करनी होगी। बाजू की लंबाई अगर 16 इंच है तो 16 इंच ही कट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुर्ती का जो फैब्रिक है इसे भी हम बराबर कर लेते हैं, लंबाई में थोड़ा सा बड़ा है। तो जब भी आप इस तरीके के आड़े सूट की कटिंग करो तो आपको ध्यान रखना है कि कपड़े में बिल्कुल भी बेलन ना हो, क्योंकि अगर बेलन रह गई तो आपकी जो कुर्ती है वो तिरछी हो जाएगी। तो आपको शुरुआत से कपड़ा एकदम सीधा करना होगा। ठीक है, इसमें देखिए एक तरफ थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक रह रहा है, लेकिन उसे हम ऊपर की तरफ रख देंगे। उसके बाद देखिए हम कुर्ती जैसे हम कटिंग करते हैं उस हिसाब से इसे फोल्ड कर लेंगे। एक पार्ट को ऊपर की तरफ और एक पार्ट को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। मैं यहाँ पर चेस्ट का साइज है 35 इंच, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। और लहंगे की लेंथ अगर 40 से ज़्यादा है तो आपको 10 इंच रखना है और 42 इंच से ज़्यादा है तो आपको 10.5 इंच तक गले की लंबाई रखनी है। मैंने यहाँ पर गले की लंबाई 10 इंच रखी है और चौड़ाई है लगभग 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए 3 इंच पर ऊपर की तरफ, और ऊपर से गले की चौड़ाई हम लगभग 1.25 इंच ही रखेंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट को बीच वाले पॉइंट से सीधी लाइन बनाते हुए मिला दीजिए, फिर बीच वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से। ये हम सिर्फ मार्किंग के लिए बनाते हैं ताकि गले की लंबाई और चौड़ाई है जो बराबर रहे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली जो हमने लाइन बनाई है यहाँ पर हमें गोलाई देनी है, तो यहाँ पर हम लगभग आधा इंच से भी कम कपड़ा लेते हुए गोलाई देंगे। कोई भी कोना नहीं बनाना, ये कोना हम सिर्फ चौड़ाई के लिए मार्किंग का बनाते हैं। और नीचे वाली लाइन पर 1 इंच पर निशान बनाएंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे जैसे गले का शेप रहता है, ठीक वैसे ही। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ध्यान से कटिंग कीजिएगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स पर ही कटिंग हो, नीचे वाले पार्ट पर नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुर्ती के फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद हल्की सी बैक पार्ट पर भी कटिंग कर देनी और एक सेंटर मार्क बना देना है। उसके बाद हम शोल्डर्स की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, यानी कि तीरे का निशान लगाएंगे। 35 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पर लगाऊंगी लगभग 7 इंच पर निशान। तीरे का निशान लगाने के बाद हम शोल्डर को डाउन करेंगे लगभग 1.25 इंच पर और इसी लाइन से नीचे 7 इंच पर हम लंबाई में निशान लगाएंगे आर्मोल की लंबाई का। और यहाँ पर 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई दे देंगे। जो कपड़ा मार्जिंग में जाता है उस पर यहाँ पर गोलाई नहीं देनी है, वहाँ पर देखते सीधा ही आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद हम इन आर्मोल की कटिंग कर लेते हैं। ये तो हो जाएंगे बैक पार्ट के आर्मोल। फ्रंट पार्ट के आर्मोल की हमें थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी होगी। फ्रंट के आर्मोल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर बीच में गोलाई का निशान लगाएंगे लगभग 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर जो कपड़ा मार्जिंग में जाएगा उसे हम बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा कट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एकदम ही कटिंग कर दें, एक साथ ही थोड़ा कपड़ा ऊपर से भी लेंगे और थोड़ा नीचे से भी लेंगे। इस तरफ से दोनों तरफ से कपड़ा लेते हुए बीच में से ज़्यादा कट कर देंगे। आर्मोल की कटिंग करने का और उस पर मगजी लगाने का मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद हमारी कुर्ती कितनी बंद रहेगी या फिर कुर्ती की चाक कितनी बनेगी उतने पर आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए कपड़ा और कट लगा देंगे।
साइड में से कुर्ती बंद है तो इसे हमें कटिंग करके अलग कर लेना है। ठीक है, कुर्ती को हम साइड में रख देते हैं। अब स्लीव्स का जो हमने फैब्रिक निकाला था उसमें हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं बराबर, क्योंकि जिसमें चौड़ाई ज़्यादा है गोलाई के हिसाब से हम चौड़ाई ले लेंगे। तो बाजू की यहाँ पर गोलाई है 10 इंच, तो उस हिसाब से हम स्लीव्स की गोलाई जो है वो लगभग 7.25 या 7.5 इंच लेंगे। 7.25 ही काफ़ी है या फिर 7.5 ले सकते हो आप। साइड में से जो फैब्रिक निकलेगा उसके हम घर पे बना लेंगे। स्लीव्स में भी वैसे आप चाहो तो दोनों तरफ कोई सी भी साइड मगजी लगा सकते हो, लेकिन एक तरफ प्लेन फैब्रिक है तो हम जो प्लेन वाला फैब्रिक है उस तरफ हम खरा की कट कर लेंगे, इसीलिए हम दूसरी तरफ लगाएंगे मगजी। और करपों की लंबाई भी उतनी ही में रखनी होती है जितनी हम स्लीव्स की चौड़ाई लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 7.5 इंच रखेंगे। जितनी आप स्लीव्स की चौड़ाई लेते हो उतना तो हमें घर पे रखने ही है लंबाई में। आप चाहो तो उससे ज़्यादा रख सकते हो, कम ना रखें। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम आर्ट का फैब्रिक भी निकाल लेते हैं और जो बाकी कपड़ा बचेगा उसका हम लहंगा बनाएंगे। तो लहंगा कटिंग करने का यहाँ पर अलग होगा थोड़ा सा तरीका। अब कपड़े को हम किनारी की तरफ से 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि किनारी की तरफ का जो फैब्रिक होगा वो हमारा कपड़े का पन्ना माना जाएगा यहाँ पर। तो इसे डबल फोल्ड करके लगभग पन्ना इतना कपड़ा होना चाहिए जैसे कि कपड़े का नॉर्मली जो पन्ना रहता है वो 21 या 22 इंच का रहता है, तो उस हिसाब से आपको फैब्रिक रखना है। अगर ज़्यादा हो तो निकाल सकते हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अब देखिए एक दोनों तरफ इसमें प्लेन फैब्रिक है, तो पहले हम एक साइड का प्लेन जो फैब्रिक है वो निकाल लेते हैं। पहले अगर आपके लहंगे की लंबाई ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप निकालिएगा। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है और कपड़े का पन्ना ज़्यादा है तो आपको उस हिसाब से फैब्रिक निकालना होगा। तो मेरे जो लहंगे की लंबाई है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने पहले एक साइड का निकाल लिया। उसके बाद हम जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे फैब्रिक। तो जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 1.5 इंच कम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कपड़े का पन्ना है उसमें से हम लंबाई निकालेंगे। जैसे हम हमेशा कलियों वाले लहंगे की कटिंग करते हैं, उसके पल्ले कटिंग करते हैं तो 1.5 इंच कम करते हैं लहंगे की लंबाई में से। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमें बनाने होंगे। जैसे कि लहंगे की लेंथ अगर 41.5 इंच की है तो मैं यहाँ पर 40 इंच का कट करूँगी। ठीक है, जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उससे 1.5 इंच कम कर लीजिएगा और फिर पल्ले बना लीजिएगा। यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि हमें जो पल्ले बनाते हैं कपड़े के लहंगे के वो हमें किनारी आड़ी रख के बनाने होंगे। फिर इसे हम दोनों साइड से कट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे और 2 पल्लों के हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। अब जैसे हम हमेशा कट करते हैं पल्लों को बिछाते हैं, फिर कलियां कट करते हैं एक के ऊपर एक। सभी पल्लों को हमें इस तरीके से बिछाना है कि नीचे की तरफ कपड़ा उल्टा रहे और ऊपर की तरफ कपड़ा उल्टा रहे और नीचे की तरफ सीधा रहे। ध्यान रखिएगा, मैंने भी गलती कर दी थी बोलने में, लेकिन आप कटिंग करने में गलती ना करें। सभी पल्लों को हमने एक के ऊपर एक बिछा लिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से हम कलियों को जब मोड़ेंगे तो उस तरफ से कलियों की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रख देंगे। एक तरफ से कलियों की चौड़ाई कम रहती है जब हम इससे कटिंग करते हैं, तो और एक तरफ से ज़्यादा रहती है। तो जो हमारा सीधा हाथ है ना उस तरफ से कलियों की चौड़ाई ज़्यादा रहनी चाहिए। अब कमर के हिसाब से आप कलियों की चौड़ाई ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कलियों की जो चौड़ाई वो 5.5 इंच ले रही हूँ। दोनों साइड की कलियाँ आप नाप लीजिएगा, ऊपर वाली और नीचे वाली। फिर इनको हम बीच में से कट कर देंगे। कट करेंगे तो एक साइड तो उरेब कली आएगी और एक साइड सीधी कली आएगी। यही सही तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप लहंगे की कटिंग करोगे तो जो घेरा है वो भी ज़्यादा होगा। और ये देखिए इसमें जो बूंटी है वो भी हमारी खड़ी आ गई। अगर हम किनारे की तरफ से कपड़े का पन्ना नहीं करते तो ये जो डिज़ाइन है वो कपड़े में आड़ी आ जाती, पूरे सूट में आड़ी आती डिज़ाइन, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब देखिए कुर्ती के गले में से और आर्मोल में से जो फैब्रिक निकला है उसकी हम टुके कट करेंगे। तो इसे हमने दोनों साइड से कट करके सीधा कर लिया है। अगर हम साइड में से 5 इंच लेते हैं तो बीच में हमें 5.5 इंच लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें गोलाई देनी होती है। मैं यहाँ पर आपको बिना फोल्डिंग वाले टुके बता रही हूँ। 35 इंच के हिसाब से, 36 इंच के हिसाब से आप अपने हिसाब से कटिंग कीजिएगा अपने चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग। इसी नाप की हम एक टुकी और कट कर लेंगे आर्मोल में से जो फैब्रिक निकला है उसमें से। और आर्ट का फैब्रिक मैंने अलग से निकाला था 4.5 इंच का बचे हुए कपड़े में से, उसमें से हम आर्ट का कपड़ा नाप लेंगे। टुक्की की जो गोलाई होती है उस हिसाब से हमें आर्ट की चौड़ाई लेनी होगी। थोड़ा ज़्यादा ही फैब्रिक रखिएगा, क्योंकि बीच में आर्ट में हम सिलाई लगाते हैं 1 इंच पर और फिर गला बनाते हैं इसीलिए। ठीक है, और कलियाँ कट करने के बाद ऊपर से जो प्लेन फैब्रिक निकला था उसमें से हम चीन बना लेंगे। बाकी जो कपड़ा बचेगा प्लेन वाला उसमें से हम कांसली की पट्टी और डोरी लगाने में काम लेंगे। जो भी आपके कमर का साइज हो उसे में से 1 इंच बड़ा ही कट कीजिएगा।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पूरे सूट की कटिंग हो गई। इसमें जो डिज़ाइन आएगी वो अब खड़ी आएगी, आड़ी नहीं आएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे।